अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़करिया मुखातिब हूं। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि आईएमटी में और जो डिफरेंट स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, इन दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर हमने किसी जगह पे कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था और उस टेस्ट में पास होने के बाद जो हमें स्कॉलरशिप मिली है और उस स्कॉलरशिप के मिलने के बाद हमने अब सिर्फ 6.5 लाख रुपए देना है। और आईएमटी मैंने दिया, आईएमटी भी देने के बाद मैंने 6.5 लाख पे करना है। लेकिन आप कहते हैं हमने डिस्काउंट दिया, दूसरे लोग कहते हैं कि हमने स्कॉलरशिप दिया। तो सर ये मेन कंट्राडिक्शन कहाँ पे आ रही है? या तो आप ठीक कह रहे हैं या वो ठीक कह रहे हैं। दूसरा, एक जो मोस्ट कॉमनली आस्क होता है कि सर हमने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है कोई और उसके बाद कुछ 70% डिस्काउंट के बाद या 80% डिस्काउंट के बाद अब हमने 8 लाख पे करना है, 8.5 लाख पे करना है। और आपके आईएमटी देने के बाद जो हमें डिस्काउंट मिला है, उस डिस्काउंट के मिलने के बाद हमने अब भी 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख देना है। तो मेन मसला कहाँ पर आ रहा है, यानी आप लोग क्या कह रहे हैं? तो भाई ये वीडियो बेसिकली इन दोनों में जो फर्क है वो बयान करने के लिए मैंने बनाई है आज। मैंने कहा इतनी ज्यादा कंफ्यूजन, बच्चे हमारे बहुत मासूम हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। जैसे देखिए अंकल ने कितना वो नीचे से गए हैं कि यार मैं वीडियो में ना हूँ। तो यानी जितनी मोटिवेशन इन चाइनीज में है, इससे कई ज्यादा मोटिवेशन हमारे पाकिस्तानी बच्चों में है कि हमने अपने अम्मी अबू के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और पाकिस्तान के लिए हमने कुछ ना कुछ करना है। और उसके लिए बहुत सारे ख्वाब लिए। सबसे पहले कोशिश यही होती है कि वो पाकिस्तान में किसी जगह पे उनका एडमिशन हो जाए, अच्छी जगह पे। अगर पाकिस्तान में ना हो तो वो फिर परदेश काटने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो भाई ये फर्क सारा इसी मेरे जवाब में है कि हमारी कोशिश ये होती है कि वो बच्चा जो अब्रॉड स्टडी करना चाह रहा है उसके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल एक जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाए। ठीक है, तो इन टाइम मेडिकल टेस्ट इज बेसिकली जेन्युइन थिंग। और उसमें इस तरह के जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो आपके मैनेजमेंट एंड लाइजोन पे मिलता है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर आप हमारा टेस्ट देते हैं 80%, 90%, जितना भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 70% वो आपके मैनेजमेंट एंड लाइजोन पे मिलता है। एंड व्हाट इज मैनेजमेंट एंड लाइजोन? मैनेजमेंट एंड लाइजोन इज बेसिकली चार्जेस जो कि कंसल्टेंसी कंपनी चार्ज करती है आपके एडमिशन प्रोसेस को मैनेज करने में, उस आपके एडमिशन प्रोसेस में हेल्प आउट करने में, आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, आपका एयरपोर्ट पिकअप, आपका रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, आपके यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट, 100 बीच में खर्चे होते हैं। तो वो मैनेजमेंट एंड लाइजोन है। तो जो डिस्काउंट मिल सकता है वो आपको उसी पे मिलेगा ना। आपको डिस्काउंट यूनिवर्सिटी की फी पे तो नहीं मिलेगा। और जो स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप भी बेसिकली यही करती है। स्कॉलरशिप भी मैनेजमेंट एंड लाइजोन पे डिस्काउंट देती है और उसको वो कह देते हैं कि भाई ये आपके लिए स्कॉलरशिप है। देखिए अब स्कॉलरशिप क्यों कहते हैं, अब आप कहेंगे वो गलत बात क्यों करते हैं, वो झूठ क्यों बोलते हैं। तो भाई वो गलत बात नहीं कर रहे। देखिए पाकिस्तान में जो मार्केटिंग है वो चलती ही क्लिक बेट्स पे है। ठीक है, अब क्लिक बेट्स समझते हैं, क्लिक बेट्स क्या होता है? क्लिक बेट्स इज बेसिकली अ टेक्निक के जिसपे कोई एड को देखे तो वो उस पे कन्विंस्ड हो, उस पर क्लिक करे या उस पर कम से कम खुश इतना हो जाए कि वो फौरन उस बंदे के साथ या उस कंपनी के साथ या वो जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने के लिए राजी हो जाए। अब जिस तरह फेयर एंड लवली रंग गोरा नहीं करती, बट स्टिल जो सारी कंपेन होती है कि भाई रंग गोरा हो जाएगा। जो स्टिंग है वो आपको कहते हैं कि बस एक स्टिंग पियो और आप उड़ने लग जाओगे, एनर्जेटिक हो जाओगे, बिजली आ जाएगी। तो नहीं आती कोई बिजली। आप ड्यू पी लो तो आप वो पहाड़ों से, पता नहीं वादियों से छलांगे मारने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता। दैट इज बेसिकली अ मार्केटिंग, जिससे आप अपने कस्टमर को, आप अपने क्लाइंट को माइल करते हो अपने प्रोडक्ट की तरफ या अपनी सर्विस की तरफ। इसी तरह अगर हम एजुकेशन कंसल्टेंसी की बात करें, वो जाहिर इस तरह की चीजें तो नहीं कर सकते। तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? स्कॉलरशिप मिल जाए, ताकि मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताऊं कि भाई मैं स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जा रहा हूँ। तो सिर्फ इस एक चीज के लिए ना कि स्कॉलरशिप के नाम पे आपको कन्विंस करना, आपको मनाना बहुत ज्यादा आसान है कि भाई ये लो आप अप्लाई करो, ये टेस्ट दो, इसमें इतने % मार्क्स लो तो आपको हम स्कॉलरशिप दिलवा देंगे। पहली बात ये कि अगर स्कॉलरशिप मिलनी होगी तो सीधा यूनिवर्सिटी आपका यहाँ तो इंटरव्यू लेगी या यूनिवर्सिटी का अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा। हेलो, तो या यूनिवर्सिटी का अपना कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो उसके लिए आपको पाकिस्तान में किसी लोकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो मार्क्स मैटर करते हैं वो आपके एफएससी के मैटर करते हैं। ठीक है, कोई भी टेस्ट आपको स्कॉलरशिप नहीं दिलवा सकता। सेकेंडली, आईएमटी में और स्कॉलरशिप टेस्ट में वही फर्क है जो किसी भी यूनिवर्सल फैक्ट में फर्क होता है। अब लेट से मैं कहता हूँ सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। कल भी सूरज मशरिक से निकलेगा, मगरिब में गुरूब होगा। फिर तीसरे दिन भी मशरिक से निकलेगा, फिर मगरिब में गुरूब हो जाएगा। एक क्या यूनिवर्सल फैक्ट है। एक आप ब्लाइंड बंदे को भी कहें तो पूछें तो वो भी बता देगा कि हाँ भाई सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। और स्कॉलरशिप टेस्ट इस तरह है कि आज सूरज निकला है मशरिक से, मगरिब में गुरूब हो गया।
कल सूरज निकलेगा जनूब से, फिर मगरिब में गुरूब हो जाएगा। तीसरे दिन सूरज निकलेगा शुमाल से, और किसी दिन जनूब में गुरूब हो जाएगा। यानी आए बाएं शाएं ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो बेसिकली आपकी जो स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहे हैं पाकिस्तान में 8-10 कंपनीज करवा रही हैं। सारे मेरे दोस्त हैं, मेरा यानी कोलीग्स हैं, एक ही फील्ड में है। लेकिन अगर आप उनसे थोड़ा सा डिटेल में जाए ना कि सर अच्छा आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे तो रहे हैं, कोई आपके पास कोई इसका एविडेंस है कि ये स्कॉलरशिप है, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल ये देखो ये हमारा सर्टिफिकेट। वो आपके सामने कोई 15-20 अपने सर्टिफिकेट चिपका देंगे। अच्छा आप जब सर्टिफिकेट पे पढ़ते हो तो आप अगला उनसे सवाल ये करें कि सर ये सर्टिफिकेट तो आ गया, लेकिन इसमें कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा कि इस नाम के बच्चे को हमने इतने % स्कॉलरशिप दी है इस कंपनी का टेस्ट पास करने के बाद, या ये भी नहीं लिखा, या कम से कम अगर पास्ट में आपका कोई इतना बच्चा हो जिसमें ये लिखा हो कि एडमिशन लेटर पे कि इस बच्चे ने ये इस कंट्री पाकिस्तान का ये टेस्ट पास किया था तो उसके बाद उसको 100% डिस्काउंट मिल गया, या सॉरी डिस्काउंट नहीं 100% स्कॉलरशिप मिल गई। तो कोई टेस्ट नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ एडमिशन लेटर नहीं, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ये चीज कि भाई ये देखो मैं यूनिवर्सिटी ने में कहा हुआ है कि आप टेस्ट लो। भाई उसमें ये मार्केटिंग टेक्निक्स होती है जो कि यूनिवर्सिटीज अलाउ करती है, और वो स्ट्रिक्टली सबको इंस्ट्रक्ट करती है कि आप जो टेस्ट ले वो सिर्फ अब इस चीज के लिए ले कि हमारे पास एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जो वाकई में हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के काबिल है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप वो स्कॉलरशिप पे बांटते फिर हमारे नाम पे, सिर्फ ये होता है कि हाँ अपने चार्जेस में से आपको डिस्काउंट देना चाहें। अब अगर कोई फॉर से अहमद है बच्चा, मुझे लगता है कि वो डिजर्विंग है और उसको जाना चाहिए चाइना, तो अगर मैं उसको थोड़े से पैसे कम भी कर दूं तो उसमें क्या हर्ज है। या कोई निमरा बच्ची है, या कोई आमना है, कोई इलियास नाम का बच्चा है, अगर मुझे लगता है कि ये वाकई में डिजर्विंग है और हार्ड वर्किंग बच्चे हैं और ये चाइना जाके ना सिर्फ चाइना का बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे, तो मैं अगर उनको अपने चार्जेस में से थोड़ा फैसिलिटेट कर दूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं उनको ये नहीं कह सकता कि ये स्कॉलरशिप है, समझे बात को। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई टेस्ट कहे कि ये टेस्ट दो आप हमसे स्कॉलरशिप ले लो, आपके भाई हम मुझे पास में कोई एडमिशन लेटर दिखाएं जिसपे लिखा हो कि इस बच्चे ने ये टेस्ट पास किया उसके बाद 3% स्कॉलरशिप मिली, कोई भी नहीं दिखाएगा। हालांकि हमारी कंपनी से दर्जनों बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप लेके चाइना में पढ़ रहे हैं MBBS के लिए, लेकिन उनके एडमिशन लेटर पे क्लियरली मेंशन होता है वो अच्छा वो हमारा टेस्ट नहीं देते, वो यूनिवर्सिटी का एक इंटरव्यू पास करते हैं, उनका HSK 3 का टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, और एक उनका अपनी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस वगैरह और वो सारी चीजें, वो क्राइटेरिया को मीटअप करते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी उनको खुद ब खुद ऑफर कर देती है, उनको हमारा टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम अगर करना चाहे तो हम भी कहें भाई नहीं इन टाइम मेडिकल टेस्ट नहीं, इन टाइम स्कॉलरशिप टेस्ट है, लो भाई आप ये पास करो आपको स्कॉलरशिप दे दें, तो ये एक मुनासिब चीज नहीं है। हमारा शुरू से ये होता है कि बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्योर ऑनेस्टी के साथ बात की जाए। क्योंकि भाई हम नहीं चला सकते स्कॉलरशिप। पता है क्या, आप मुझे आज मैसेज करते हो कि सर बताएं ये स्कॉलरशिप कैसे लूं, मैं कहूंगा भाई ये टेस्ट आप पास करो, फिर आप पूछोगे कि अच्छा सर मेरे पास हो गया बताएं कितने % स्कॉलरशिप, मैं कहूंगा भाई 80% स्कॉलरशिप। अच्छा आप फिर पूछोगे सर 80% स्कॉलरशिप मिल गया आप डॉक्यूमेंट, मैं कहूंगा भाई ये डॉक्यूमेंट आप जमा करवा दो आपको इतने % इस तरह स्कॉलर, यानी देखने के मुझे मल्टीपल टाइम्स आपके साथ गलत बयानी करनी पड़ी है। अब बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन या बीइंग इन अब्रॉड, मैं मल्टीपल टाइम्स अपने पाकिस्तानी बच्चों से, पाकिस्तानी वालिदैन से गलत बयानी करता जाऊं तो मैं कर नहीं सकता, मैं एक दफा भी ये काम नहीं कर सकता। इससे अच्छा मेरे लिए क्या, अब ये टेस्ट पास करो आपको इतने % में डिस्काउंट दूंगा, मैं अपने चार्जेस में दूंगा, सीधी बात होगी ना भाई। मैं 5-6 लाख लेता हूँ वैसे, उसमें से मैं आपको डिस्काउंट करके कि चलो लाख 2 लाख 3 लाख या जितना भी रिजनेबल मैं कर सकता हूँ मैं उतना कर देता हूँ। ये मेरे लिए आपको बताना बहुत ज्यादा आसान है, सीधी सीधी बात, साफ सुथरी, कोई टेंशन नहीं, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वो बचपन में हम पढ़ते थे ना, जब आप सही बात करते हो, सच्ची साफ सुथरी और खरी बात करते हो तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आपने किसको क्या बताया था। मुझे सोचना ही पड़ेगा, मैंने सिर्फ ये भाई एक यूनिफॉर्म एक पॉलिसी है, जो इस पॉलिसी पे पूरा उतरेगा वो सब पे इम्प्लीमेंट होगी, चाहे एक आता है चाहे 1000 आते हैं, ठीक है। तो इस साल हमारा टारगेट है IMT के थ्रू हम पाकिस्तान से चाइना के लिए एटलीस्ट 1000 से 12 पाकिस्तानी जो हार्ड वर्किंग ब्रिलियंट बच्चे हैं वो यहाँ पे लेकर आए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये वीडियो तब देख रहे होंगे जब आपने टेस्ट पास कर लिया होगा, ठीक है। तो अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो भाई जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स जो पेंडिंग हैं या अभी जो जितने भी रहते हैं वो सबमिट करवाएं, एप्लीकेशन फी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराएं, और उसके बाद इंस्टेंटली अपना एडमिशन नोटिस लेके अपना वीज़ा लेटर लेकर एम्बेसी में अप्लाई करें, और फिर चाइना के लिए हम आपको वेलकम करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो बिला झिझक पूछा करें, 10,000 दफा पूछे, हम आपको यहाँ पे बताने के लिए ना, आपको सर्विसेज देने के लिए,
हम आपको 10,000 दफा बताएंगे, लेकिन सीधी और साफ सुथरी बात सुनने की आदत डालें। हमसे ये ना सुने कि हमें ये बता दो, वो हम नहीं कर सकते भाई। हम मुश्किल है हमारे लिए साफ बात करना, सही ऑनेस्टी के साथ बात करना बहुत ज्यादा आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नीलायला नीलायला निखन निखन चाइनीज मेरे साइड पे खड़े निखन ये हेलो। तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।